हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल बेसिक एग्रीकल्चर अमित में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो इसमें हम लोग बेसिक एग्रीकल्चर को कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम बेसिक एग्रीकल्चर की तरफ। तो इसमें हम पहले कवर करेंगे जनरल एग्रीकल्चर, जिसमें हम लोग को एग्रीकल्चर इज डेराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड। कृषि को लैटिन भाषा के दो शब्दों में बांटा गया है। पहला एग्री मीन्स सॉइल, जिसके अर्थ होता है मृदा। कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, जिसका अर्थ होता है खेती करना, मृदा पर खेती करना। ठीक, यह है एग्रीकल्चर का डिफिनेशन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फादर ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन, अलग अलग खोजकर्ता के बारे में जानते हैं, जिनके पिता हैं। एक तरफ देख रहे हैं दोस्तों फादर है और एक तरफ डिसिप्लिन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एग्रीकल्चर मतलब कृषि। कृषि के जो पुरानी कृषि थी, जो 19वीं 18वीं शताब्दी में होती थी, उसके जो फादर हैं वो जेथरो टूल हैं। और आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद मॉडर्न एग्रीकल्चर है। तो ये आधुनिक कृषि है जो आजकल हो रहा है। तो इसके पिता हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एग्रोनॉमी मीन्स सस्य विज्ञान, इनके पिता पिट्रो डे क्रेसेंजी हैं। एग्रो क्लाइमेटोलॉजी, कृषि जलवायु विज्ञान, इनके पिता कोपेन हैं। एक्सटेंशन मतलब होता है विस्तार, तो इनके पिता जेपी लिंकन हैं। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया, ये जो एक्सटेंशन है पूरे विश्व का था, जो जेपी लिंकन है इनके पिता। और फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया, इनके पिता KNC हैं, जो भारत में एक्सटेंशन का जो पिता हैं वो जेपी लिंकन है, सॉरी KNC हैं। नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, इनके जो पिता हैं मसानोबू होकाको। इनके पिता कौन है? मसानोबू हाकोका। ठीक है, आप अपने से देख लीजिएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो इनके पिता हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग मीन्स जैविक खेती, और इनके पिता हैं अल्बर्ट हॉवार्ड। ऑर्गेनिक फार्मिंग के पिता कौन है? अल्बर्ट हॉवार्ड। फिर उसके बाद है फर्मेंटेशन मीन्स होता है किण्वन, और इनके पिता हैं लुईस पास्चर। ठीक है, फर्मेंटेशन के पिता कौन है? लुईस पास्चर। फिर उसके बाद है ग्रीन रेगुलेशन, जिसे हरित क्रांति, और इनके पिता क्या हैं? डॉक्टर NE बोरलॉग। हरित क्रांति के बारे में आप लोग जानते ही हैं, जब भारत में खाद्यान्न की बहुत अकाल पड़ गया था, उस समय ये हरित क्रांति चलाया गया था। ठीक है, और इनके पिता हैं डॉक्टर NB बोरलॉग। और हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा जोर धान और गेहूं पर दिया गया था। और ये चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ग्रीन रेगुलेशन इन इंडिया, और इनके पिता हैं MS स्वामीनाथन। ठीक, उसके बाद आ गया हम लोग अगले टॉपिक पर, गोल्डन राइस, और इनके खोजकर्ता हैं डॉक्टर इनगो पिट्रिकुस। डॉक्टर इनगो पिट्रिकुस। ठीक है, इंडियन प्लांट पैथोलॉजी, भारतीय पौध रोग विज्ञान के पिता हैं EJ बटलर। ठीक, आगे चलते हैं। इंडियन रस्ट, ये एक रोग है, और इनके पिता हैं डॉक्टर KC मेहता। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंडियन प्लांट ब्रीडिंग, भारतीय पौध प्रजनन, और इनके पिता हैं डॉक्टर BP पाल। डॉक्टर BP पाल। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, और इनके पिता हैं एडम स्मिथ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सब्जेक्ट एंड टेकन लैंग्वेज, मतलब जो अलग अलग सब्जेक्ट है वो कौन कौन से भाषा से लिया गया है वो पढ़ते हैं हम लोग। इम्पोर्टेंट टर्म्स, वर्ड डिवाइड फ्रॉम लैंग्वेज। एग्रीकल्चर कृषि, जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। हॉर्टिकल्चर, ये भी लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। एग्रोनॉमी, ये ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। मॉनसून, ये अरेबिक शब्द से लिया गया है।
रबी, खरीफ, जायद, ये भी अरेबिक शब्द से ही लिया गया है। पोमोलॉजी ये एक अपवाद है, कृषि में ही एक ऐसा शब्द है जो अपवाद के रूप में हम लोग जानते हैं। ये लैटिन प्लस ग्रीक दोनों शब्द से मिलकर बना हुआ है। कौन सा शब्द है? पोमोलॉजी। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ओलेरिकल्चर, ये भी लैटिन भाषा के शब्द से मिलकर बना है। शुगर केन, ये संस्कृत से मिलकर बना है, संस्कृत भाषा के शब्द से शुगर केन शब्द निकाला गया है। ठीक है। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। सॉइल साइंस लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। चलिए ये जो शब्द हैं इसमें हम आपको ट्रिक बताते हैं। देखिए, जिसके लास्ट में कल्चर लगा रहेगा, ठीक है, जिसके भी लास्ट में कल्चर लगा रहेगा वो लैटिन भाषा का शब्द होगा, और जिसके लास्ट में नोमोस, लोगस, अस लगा रहेगा वो सब जितने भी शब्द बनेंगे वो ग्रीक भाषा के शब्द से लिया रहेगा। जैसे देखिए पोमोलॉजी है तो ये लोगस आ रहा है शब्द, तो ये ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। एग्रोनॉमी है, ये ग्रीक भाषा का शब्द से बना है, और जिसके लास्ट में कल्चर लगा रहेगा वो सारे शब्द लैटिन भाषा के शब्द रहेंगे। जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ये सब लैटिन भाषा के शब्द से मिलकर बना है। आगे बढ़ते हैं, फैक्ट रिलेटेड टू ICAR। ICAR जो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है। ICAR की स्थापना कब हुआ था? 16 जुलाई 1929 में इसका स्थापना हुआ था। इसके फर्स्ट DG ऑफ ICAR जो थे डॉक्टर बेंजामिन पार्ले पाल। ठीक है। जो फर्स्ट DG ICAR थे वो डॉक्टर बेंजामिन थे। ठीक। जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ICAR थे वो थे सर मोहम्मद हबीबुल्लाह। ठीक है, सर मोहम्मद हबीबुल्लाह थे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जो स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री थे वो कौन थे? रफ़ी अहमद किडवाई। कौन थे? रफ़ी अहमद। तो दोस्तों इन सभी टॉपिक पर अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिखें, कमेंट में बोलें कि हमको PDF चाहिए, तो हम कमेंट में ही लिंक दे देंगे, आप PDF वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सभी जो भी हमने अभी पढ़ाया इसका PDF आप लोगों को अगर चाहिए तो आप कमेंट में करें, लिखें, हम उस पर PDF आप लोगों को सेंड कर देंगे। ठीक है। तो बस इतना ही आज के लिए, फिर आगे हम बने रहिएगा और भी वीडियो अपलोड करेंगे बेसिक रिलेटिव के संबंध में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तो चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।